पर्व है, आप एक रक्षाबंधन पे एक बड़ा तोहफा दीजिए। घर से भी फोन आ रहा है कि कब आ रहा है, बहन का भी फोन आया है कि कब आइएगा, लेकिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम रक्षाबंधन में यहीं बैठेंगे। अल्लाह फर्स्ट डेज अभी तक हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। मेरी उम्र 35 है। 35 है। हाँ, अब तो नौकरी का आखिरी दौर कह सकते हैं। हाँ, नौकरी का आखिरी दौर की उम्मीद करके बैठे हुए हैं। नहीं, यहीं पे रहेंगे हम लोग। घर का बहुत याद आ रहा है और फोन कर रही है। और पहली बार ये है कि हम 10 दिन घर से दूर रहे हैं और यहाँ से जीत कर ही घर जाएंगे। दरभंगा जिला घर है मेरा। चल रहा है अपना रुका सूखा भोजन काट कर किसी तरह अपना जीवन चला रही है परिवार के लोग। तो क्या लगता है जब सरकार ऐसे करे तो आपके साथ आपके बच्चों का भविष्य भी अधर में है? बिल्कुल सर, अभी भी अधर्म है तो आगे भी तो अधर्म ही रहेगा ना। गोल द रिजल्ट। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और इस वक्त मौजूद हम पटना के गर्दनीबाग इलाके में हैं और पटना के गर्दनीबाग इलाके में हजारों की तादाद में जो छात्र हैं बिहार में तमाम लंबित परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार सरकार से ये मांग करें कि बिहार में जो तमाम परीक्षा हो वो पारदर्शी तरीके से हो, उसमें पेपर लीक ना हो, तमाम लंबित परीक्षाओं को समय पर कराया जाए। 25 अगस्त को आपने देखा सड़कों पर किस तरीके से छात्र का जो है आंदोलन हुआ, कई छात्र लाठी भी खाए और अब एक बार फिर ये तमाम छात्र रक्षाबंधन के शाम आज फिर पटना के गर्दनीबाग में डटे। उनसे जानेंगे कि आखिर इतने दिन जब लगातार पटना के गर्दनीबाग में डटे हुए तब पारिवारिक परेशानी क्या हुआ, पारिवारिक जिम्मेवारी कैसे को देख रहे हैं और सरकार से अब क्या मांगे है। देखिए, छात्र न्याय सत्याग्रह का ये 10वां दिन है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप बिहार की बेटियों को न्याय दीजिए, ताकि कल रक्षाबंधन वाला बहुत बड़ा पर्व है, भाई बहन का अटूट प्यार है और कल पर्व है, आप एक रक्षाबंधन पे एक बड़ा तोहफा दीजिए। घर से भी फोन आ रहा है कि कब आ रहा है, बहन का भी फोन आया है कि कब आइएगा, लेकिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम रक्षाबंधन में यहीं बैठेंगे। भी यहाँ डेली आ रहे थे, उनकी संख्या भी काफी थी। क्या रक्षाबंधन के दिन भी उन लोग यहाँ पे विरोध करेंगे? एकदम आएंगे रक्षाबंधन के लिए। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो यहीं रक्षाबंधन बांधेंगी बहनें आके हम लोगों को। जो विरोध करने आ रही थी कल रक्षाबंधन, हाँ, यही मनाएंगे, यही आएंगी। रक्षा नहीं जाएंगे घर, जब तक मांग नहीं पूरा होगा हम लोग यहीं रहेंगे। रक्षाबंधन हो या कोई पर्व हो या कोई त्योहार हो, हम लोग यहीं रहेंगे और पूरे बिहार की बहन बेटियां कल आएंगी रक्षा बांधने लेके अपने भाइयों के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर। और 2 सालों से गुमराह किया जा रहा है आप लोगों को। अरे गुमराह क्या, आप लोग भी तो देख रहे हैं ना। पूर्व शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन लीजिए, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन लीजिए। 15 दिन 10 दिन तो शिक्षा मंत्री कह रहे कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सरकार की जो नियति है वो साफ है। हाँ। वो आप लोग का सारे जो प्रॉब्लम थे वो सुन रही है। तो आप इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? 2 सालों से तो लंबित वैकेंसी पड़ी हुई ना। आज जाके अब जब हम गर्दनीबाग में हम लोग बैठे छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में, तब जाके नोटिफिकेशन आया और उसमें भी आधा अधूरा मांग रह गया। तो TRE 4 में एकल परीक्षा हो, जिसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जिसे एग्जाम हुआ है, जिस पैटर्न पर हुआ, आप उसी आधार पर ले लीजिए। आप बोले हैं ना कि हर साल जुलाई महीने में शिक्षक भर्ती आएगी, आप TRE 5 में लागू कर दीजिए, कोई एतराज नहीं है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे। और सुन लीजिए, इलेक्शन के समय, चुनाव के समय लाइब्रेरियन की जो भर्ती थी उस समय भी निकाला गया था नोटिस देने के लिए, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया उसको भी दबा दिया गया। 18 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं लाइब्रेरियन के। और BSSC संविदा वेटेज को हटाया जाए। आखिर BSSC में 3 साल का हो गया फार्म भरे हुए, आखिर कब तक झेलेंगे? पटना में कब तक रहेंगे? किस हालत में है? मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक अरे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पटना में बैठे हुए हैं। पूछते हैं कितने दिन से तैयारी। अरे वही तो मानसिक बोल रहे हैं ना, मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना, पारिवारिक प्रताड़ना, सब जगह से फोन आता है कि कब तक रहिएगा। इतने बड़े बड़े महंगे शहर में बार बार परेशानी होती रहती है, लेकिन मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होता है। अब कल रक्षाबंधन है, रक्षा नहीं जाएंगे। अगर सरकार चाहेगी तो विद्यार्थियों को, अपने भाइयों को, अपने बहन के साथ रक्षा बनवाने के लिए, तो सरकार अगर चाहेगी तो आप सरकार न्याय दे दे, हम लोग चले जाएंगे। अगर न्याय नहीं देंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पे, जब तक न्याय पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। क्या नाम है? राजीव कुमार, खगड़िया से। विरोध करने। हाँ, अल्लाह फर्स्ट डेज अभी तक हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। मेरी उम्र 35 है। 35 है। हाँ, अब तो नौकरी का आखिरी दौर कह सकते हैं। हाँ, नौकरी का आखिरी दौर की उम्मीद करके बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, तो कल राखी में घर नहीं जाएंगे? नहीं, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं करेगा यहीं पर जो आती है ना हमारी बहन जो विरोध करने आ रही है, जिसका
जो टीआरई का सरकार छात्रा है वही मेरी बहन है, उसी से हम राखी बंधवा लेंगे। वही बहन हाँ वही बहन मेरा राखी बंधेगी। क्या करें, याद आता है? बहुत आता है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है। सरकार मेरी बात को मान नहीं रही है। जब तक मानेगी नहीं, तब तक मेरा पूरा करेगा नहीं, तब तक हम यहाँ जाएंगे नहीं। चल रहा होगा आप यहाँ चल रहा है, किसी तरह से चल रहा है, भगवान के भरोसे। लड़ते रहेंगे। हाँ, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसमें क्या कम लग रहा है, कल रक्षाबंधन में घर जाओगे? नहीं, यहीं पे रहेंगे हम लोग। याद आ रहा है घर का? घर का बहुत याद आ रहा है और फोन कर रही है? फोन कर रहे हैं। और पहली बार ये है कि हम 10 दिन घर से दूर रहे हैं और यहाँ से जीत कर ही घर जाएंगे। दरभंगा जिला घर है मेरा। तो दरभंगा से बस विरोध करने आए हो? हाँ, क्या मांग है सरकार से? टीआरई 4 में एकल एग्जाम हो और निगेटिव मार्किंग हटे। टीआरई 4 की अभ्यर्थी है? नहीं, लेकिन अगले वर्ष हम फॉर्म भरेंगे। अच्छा, अगले अपेयरिंग है। हाँ, अपेयरिंग। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? क्यों आप लोगों की बात नहीं सुन रही है सरकार? हम लोगों को पीटी मेंस करके सरकार चाह रही है कि और दिन लगाए, 2024 से डिले करे, लेट करे। तो आप लोग यहीं धरने में बैठे रहेंगे? बिल्कुल, जब तक हम लोगों की बात पूरी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहीं पे पहली रहेंगे। बार किसी धरना में शामिल हुए हैं? नहीं, इससे पहले बार भी आए थे। कितना मुश्किल 8 होता में है, कितना मुश्किल होता है घर पे रहना, घर पे रहकर तैयारी करना और धरना में रहना, कैसा? बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 3 दिन हम सोए थे। क्या यहाँ परेशानी हुआ यहाँ पे? मच्छर काट के पूरा तबीयत खराब कर दिया। बुखार लगा था तो हम रूम पर गए, दवा लिए। कल भी एगो लड़का को तबीयत पूरा खराब हो गया तो भर्ती हुआ। घर वाले फोन कर रहे हैं कि आ जाओ ना, धरना क्यों दे रहे हो? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अब जीत कर ही जाएंगे। हम यहाँ से क्या कहोगे अपनी बहन से, क्या कहोगे? जो जीत कर आएंगे। जीत कराएंगे? हाँ, यहाँ से। बहन वहीं से आपकी मनोकामना पूरा करने के हाँ, बिल्कुल, हम लोग यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। कायर की तरह हार करने जाएंगे। सरकार तो करे, तुम लोग आंदोलन क्यों कर रहे हो? आंदोलनकारी नहीं हो तुम लोग, देश को अस्थिर करने वाले हो। नहीं, हम लोग आंदोलनकारी हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आप हैं। छात्र हैं? जी बिल्कुल छात्र हैं। सरकार तो करे कि आप लोग नेतागिरी चमका रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उनको लगता है कि हम लोग नेतागिरी चमका रहे हैं तो आके देखिए यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी से आए हैं। किस मतलब चीज के छात्र हैं? हम टीआरई 4 के छात्र अभ्यर्थी हैं। हैं? हाँ बिल्कुल, तो कब से अभ्यर्थी। तैयारी कर रहे हैं? हम पिछले 2.5 वर्षों से वैकेंसी लंबित है, हम लोग इंतजार करें। 22-24 सेशन से हम लोग डीएलएड किए हुए हैं, पीटीसी को दिया सरकारी। परिवार वाले पूछते हैं कितना दिन से तैयारी करो, क्या हुआ नौकरी का? कोई जवाब नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि सरकार का देख ही रहे रवैया, हर वैकेंसी को लटकाना। जो लास्ट समय में जो मन में आता है वो कर देते हैं। मेरे करके आया था और कोई सुना नहीं जाता है। याद आ रहा है घर का रक्षाबंधन कल है, साथ घर जाना चाहिए था, आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, याद आएगी बहनें ही। फोन कर रही हैं? बिल्कुल, घर से फोन आ रहा है, हम फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं फोन उठा रहे हैं? बिल्कुल। क्या जवाब क्या देंगे घर पे? वही ना, क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं आने के लिए। हम लोग यहाँ पर दिलीप भैया के नेतृत्व में छात्र न्याय सत्याग्रह का आज 10वां दिन है। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एक ही मांग है सब लोगों का कि जितना हम लोग का 15 सूत्रीय मांग है सबको पूरा कर दिया जाए। क्या नाम है, क्या नाम है? राकेश कुमार, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर जिला से। बस धरना देने आए हैं? जी सर। क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है कि मैंने 2.5 साल से तैयारी कर रहा था और नोटिफिकेशन 18 तारीख को आया भी, वो भी आधा अधूरा आया। उसमें डोमिसाइल का कहीं चर्चा नहीं है। जो आपकी मांग है उसकी बात कर रहे हैं? जी। पीटी मेंस के लिए फिर इसमें लगा दिया गया, निगेटिव मार्किंग लगा दिया गया। इससे पहले जो 3 बहाली हुआ टीआरई 1, 2, 3, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और इसको सरकार का नियत, लड़ेंगे ऐसे बैठकर कि कल रक्षाबंधन है, जब तक पूरा नहीं होगा मांग तब तक लड़ेंगे। घर में परिवार है? जी शादीशुदा भी है, बाल बच्चा सबको छोड़ के आए हुए हैं। जी सर। तो परिवार नहीं फोन किया? आपके बीवी फोन? बहुत फोन करते हैं, हम कहेंगे जी जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं रहेंगे, चाहे जो हो जाए। कैसे चलेगा आपका? जैसे तैसे चल रहा है, अपना रुखा सूखा भोजन काट के किसी तरह अपना जीवन चला रही है परिवार के लोग। तो क्या लगता है जब सरकार ऐसे करे तो आपके साथ आपके बच्चों का भविष्य भी अधर में है? बिल्कुल सर, अभी भी अधर्म है तो आगे भी तो अधर्म ही रहेगा ना। जो अभी जो सुधार नहीं हो रहा था, आगे क्या चांस लिया जाता है सुधार हो जाएगा? रक्षाबंधन पे यही रहेंगे? जी, बहन के भी कह दिए हैं कि मेरा रक्षाबंधन यही होगा। अपने घर मैके जाने वाली होंगी? वो भी भाई को बुला लेके आता है, लेकिन हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे सर। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो निराश हैं, वो हताश हैं, वो परेशान हैं। एक ही उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुन ले। लगातार कई वर्षों से ये पट्टा में रहकर तैयारी करते हैं और अब जब नौकरी से पहले, परीक्षा से पहले जब ये लड़ाई लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, डंडे खाते हैं, तब एक ही उम्मीद है इनके पास कि अब सरकार शायद सुन ले। 25 तारीख को आपने देखा किस तरीके से सड़कों पर पुलिस के द्वारा लाठी खाए, उसके बावजूद आज फिर पटना के गर्दनी बाग में देखिए इस तरीके से ये छात्र हैं, ये अभ्यर्थी हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं और रक्षाबंधन के शाम आज यहीं पे ये धरना पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि कल भी यहीं पे रहेंगे। जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तब तक यहीं पे रहेंगे। और वे तमाम छात्रा जो लगातार टीआरई 4 और तमाम लंबित परीक्षाओं को लेकर विरोध करती हैं, वो कल आएंगी और कल इनके कलाई में राखी बांधेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।